बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस चैनल के फास्ट फूड अपॉर्चुनिटी इन पाकिस्तान के चैनल की न्यू वीडियो में हाज़िर हुआ हूँ। तो आज की इस वीडियो का टाइटल है कि वो कौन से 5 साइन है, अगर कोई भी न्यू फास्ट फूड का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है जिसको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, और उसके अंदर अगर एक्सपीरियंस है भी, अगर उसके अंदर 5 साइन ये मौजूद है, तो फास्ट फूड का बिजनेस बिल्कुल भी स्टार्ट ना करें। वो कौन से 5 साइन है, मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें सिखाऊंगा कि वो कौन से 5 वार्निंग साइंस हैं आपके पास। और आज इस वीडियो के लास्ट में मैं एक चीज़ लॉन्च करने वाला हूँ कि जो बिल्कुल भी न्यू है इस फील्ड में, जिसको बिल्कुल भी नहीं पता, उन उन लोगों के लिए मैं एक चीज़ लॉन्च करने वाला हूँ। वो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि वो क्या चीज़ है। तो वीडियो पूरी देखें और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। वो 5 वार्निंग साइन कौन से हैं कि जो अगर एक बिजनेसमैन में, एंटरप्रेन्योर में फास्ट फूड का जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसमें 5 साइंस अगर पाए जाते हैं तो वो फास्ट फूड का बिल्कुल बिजनेस स्टार्ट ना करें। और इन चीज़ों पे अगर वो अपना अबूर हासिल कर लेता है तो फिर वो फास्ट फूड का बिजनेस अपना स्टार्ट करे। वो 5 वार्निंग साइन कौन से हैं? साइन नंबर 1, तब तक बिजनेस स्टार्ट बिल्कुल भी ना अगर आपके पास पैसे नहीं है। अगर आपके पास बहुत कम पैसे हैं, मीन्स टू से दैट अगर आपके पास 4 लाख है, 5 लाख है, 6 लाख है, तो फास्ट फूड का एक ऐसा एक्सपेंसिव बिजनेस है। हाँ, अगर आप छोटे लेवल पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इतने पैसे में आपका बिजनेस बिल्कुल भी स्टार्ट हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ अपर लेवल की, जो एक पूरा कैफे ओपन करते हैं और उसको बिल्कुल ऑपरेशनल कास्ट में लेके जाते हैं। मैं उन लोगों की बातें कर रहा हूँ कि वो किस तरह इस फील्ड में आके फेल हो जाता है, क्योंकि उनके पास बिल्कुल भी एक तो पैसे बहुत ज्यादा होते हैं, एक के पास पैसे बहुत कम है। जिसके पास पैसे बहुत ज्यादा है वो बहुत ज्यादा पैसे कैफे में लगा देता है। मीन्स से अगर कहीं पे 8 लाख लगना है तो वो उस पर 20 लाख लगा देता है, और किसी पे अगर 10 लाख लगना हो वो 30 लाख रुपया लगा देता है। वो बहुत बड़ा लॉस कर देता है अपने आप कैफे में। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप बिल्कुल भी फास्ट फूड का बिजनेस स्टार्ट ना करें। मीन्स अगर आपके पास 7 लाख है, उसमें 4-5 लाख की तो इक्विपमेंट्स आ जाती हैं, और आपने रेनोवेशन का काम करवाना है, उसका रेंटल है, उस अगर रेंट में बिल्डिंग है तो उसको आपने पैसे पे करने हैं सारे। रेंटल एग्रीमेंट होना आपका, उसमें एडवांस आपने 2-3 माह का रेंट देना होता है, वो पैसे आपके उधर चले जाते हैं। बाकी इक्विपमेंट्स में सारे आप ओवन खरीद लेते हैं, चीज़ श्रेडर खरीद लेते हैं, फ्रायर खरीद लेते हैं। तो वो इन चीज़ों में परचेज करते करते छोटे मोटे रेनोवेशन के कामों में आपके पैसे सारे लग जाते हैं। जब सारे पैसे लग जाते हैं, आपके पास पैसे होते नहीं हैं, फिर आप क्या करते हैं, लोन लेते हैं किसी से। किसी के 2 लाख ले लेंगे, 3 लाख ले लेंगे, वो लोन फिर आप उठा के लगाते हैं। ठीक है। और जब भी बिजनेस स्टार्ट करें, मेरी एक हमेशा बात याद रखना, लोन लेके अपना बिजनेस स्टार्ट ना करें। अगर आपके पास अपने पैसे हैं तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो जॉब करें या किसी वाई से पैसे कमाएं, फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करें। ठीक है। लोन लेके, एक तो क्योंकि बिजनेस बिल्कुल रिस्क पे होता है। अगर आपके पास बहुत कम पैसे हैं और उस वो सारे आप लगा देते हैं, ऊपर से लोन भी ले लेते हैं और ऊपर से बिजनेस भी नहीं चल रहा था, तो मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट हो जाते हैं इस फील्ड में आके। तो मेरी यही इसमें एक बात है कि आप बिल्कुल भी, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बिजनेस स्टार्ट करें, अगर आप पैसे नहीं है तो पैसे कमाएं फिर बिजनेस स्टार्ट करें। ठीक है। तो मैं टॉपिक की तरफ दोबारा आता हूँ कि जब आपने सारे इक्विपमेंट्स खरीद लिए, 7 लाख रुपए आपका बिल्कुल रेनोवेशन में काम, तो फिर आप दोबारा क्या नाम है पैसे उठाते हैं फिर उस बिजनेस में लगाते हैं, तो जो एक तरीका का बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आपका बिजनेस स्टेप बाय स्टेप 1 माह लगता है, 2 माह लगता है, 3 माह, सम टाइम 2 साल लग जाते हैं, 3 साल बिजनेस को स्टैंड करते हुए लग जाते हैं। तो इसलिए बैक एंड में पैसे होने बहुत ज़रूरी होता है फास्ट फूड का बिजनेस लाने के लिए, क्योंकि उसमें आपके काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशनल कॉस्ट, एक्सपेंडिचर, जो आपने शेफ को पैसे पे करने हैं और आपने वर्कर रखने हैं, उन सबको पैसे पे करने हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो जाता है। तो इसके लिए आपके बैक एंड में आपके पास पैसे होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, पहले पैसे इकट्ठे करें और फिर आप अपना फास्ट फूड का बिजनेस स्टार्ट करें। अगर स्मॉल लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो 1-2-3 लाख में स्टार्ट हो जाता है, वो बिल्कुल ईजी है। आपने वो छोटी मोटी चीज़ें परचेज करनी है। मीन्स टू से मेरे कहने का मतलब, अगर अंडे वाले बर्गर लगाना है तो वो 40-50 हज़ार पे भी स्टार्ट वो काम हो जाता है। वो इसमें इतना बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये मेरी आपने, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपने बिल्कुल भी इसमें। सेकंड बात, अगर आप
जो फास्ट फूड का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट मेरा वार्निंग साइन, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है फास्ट फूड के बिजनेस का तो आप बिल्कुल भी फास्ट फूड का बिजनेस स्टार्ट ना करें। मैं आपको छोटी से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में इतने ज़्यादा कैफ़ेज़ ओपन होते हैं, आप जीटी रोड पे देख लें, या गुजरांवाला जीटी रोड, लाहौर जीटी रोड, ये जितने ज़्यादा कैफ़ेज़ ओपन होते हैं मैक्सिमम 3 to 4 वीक्स में वो बिल्कुल अपना सेटअप क्लोज कर देते हैं। क्यों क्लोज करते हैं? क्योंकि उनके पास क्या नाम है, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और एक्सपीरियंस नहीं होता, और उनको कैलकुलेशन का नहीं पता होना कि फास्ट फूड से पैसे कैसे निकाले जाते हैं। ये हमें बता दिया जाता है कि फास्ट फूड के बिजनेस में क्या नाम है 50% का मार्जिन है, 60% का मार्जिन है। अगर आप एक बर्गर 150 का दे रहे हैं तो उसमें 75 आपको बच जाते हैं या 80 रुपीज़ आपको बच जाते हैं। तो इसी सेंस में वो आके वो फास्ट फूड का बिजनेस स्टार्ट करता है, बिल्कुल भी फ्लॉप हो जाता है। बिल्कुल ऐसे नहीं होता, क्योंकि पहले इसको समझना पड़ता है कि इसके ऑपरेशनल कॉस्ट क्या है, इसके सारे ओवरव्यू करना पड़ता है इसके पूरे प्रोजेक्ट को, फिर उसको स्टार्ट करना हुआ। उसके लिए एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है। एक्सपीरियंस कैसे गेन करना पड़ता है, वही चीज़ मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ कि बहुत, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है पाकिस्तान में फास्ट फूड की, तो बहुत ज़्यादा लोग अभी चाह भी रहे होंगे कि यार मैं बिजनेस स्टार्ट करूँ फास्ट फूड का, लेकिन वो नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं है। जब भी वो किसी के साथ लग के काम स्टार्ट करता है, फास्ट फूड का एक बिजनेस ऐसे कि आप अकेले करें, आपकी शेयरिंग ना हो इसमें हो। अगर आपके पास बिल्कुल अकेले करने की मुद्दत है तो आप बिल्कुल अकेले फास्ट फूड का बिजनेस, अगर आप शेयरिंग में करते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ जाती हैं, तो शेयरिंग में बिजनेस बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। थर्ड वार्निंग साइन कौन सा है, अगर आपके पास स्टेमिना नहीं है तो आप बिल्कुल भी फास्ट फूड का बिजनेस स्टार्ट करें। बहुत मेंटल टफनेस बहुत ज़्यादा इसमें होती है, क्योंकि इसमें ये एक ऐसा वाहिद काम है कि इसमें स्टेमिना का इसलिए होना ज़रूरी है क्योंकि आपको स्टार्टिंग में बहुत सारे काम खुद करना पड़ते हैं। मीन्स टू से दैट परचेजिंग से लेके उसकी तैयारी से लेके वो सारे काम आपको उस प्रोसेस में करना पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में खुद काम नहीं करते साथ मिलके जो भी आपने वर्कर रखे हुए हैं, तो आप बिल्कुल भी उस बिजनेस को ग्रो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर आप खुद अपने हाथों से काम करते हैं, एक एक चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, परचेजिंग से लेके उसकी सेलिंग बाइंग, वो जितने भी आपके उसमें आप अगर इन्वॉल्व रहते हैं तो फिर आपका ये बिजनेस ग्रो करता है। आपको समझ आती है इसका एनालिटिक अप्रोच क्या है और इसको किस तरह मैंने आगे लेके चलना है, और बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट के साथ आप चलते हैं। तो अगर आपके पास स्टैमिना नहीं है, बिल्कुल भी आप काम ना करें, क्योंकि 14-14 15-15 घंटे इसको हम बिजनेस को देना पड़ता है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लें वो टाइम मांगता है और आपकी इन्वॉल्वमेंट मांगता है, और आप बिल्कुल भी स्टेमलेस है तो बिल्कुल भी आप फास्ट फूड का बिजनेस बिल्कुल भी स्टार्ट ना करें। उसके लिए अपना स्टेमिना गेन करें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि यार चलें ये रात को काम ज़्यादा चलता है फास्ट फूड का, चलो दिन को टाइम मैं ये कर लूँ और रात को मैं चले ये काम, नहीं, बिल्कुल भी। बिजनेस स्टार्ट करने से आप ज़ीरो से लेके लास्ट तक आपको इसमें इन्वॉल्व रहना चाहिए कि यार मैं परचेजिंग कैसे कर रहा हूँ, और ये चीज़ें जो मैं परचेज़ कर रहा हूँ ये पूरी मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है। इसके लिए पूरा देखना पड़ता है कि इसमें मुझे सबसे सस्ती चीज़ें कहाँ से परचेज़ करनी है और सबसे एक्सपेंसिव चीज़ें कहाँ से परचेज़ करनी है। तो अगर आपके पास स्टेमिना है तो आप बिल्कुल भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे एक मेंटोर, मैं इस बात को आगे लेके चलता हूँ, मेरे एक मेंटोर है, उन्होंने ये इसी फील्ड में फास्ट फूड की फील्ड में मुझे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा। उन्होंने पूछा कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में क्या होना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए किसी भी बिजनेस को। तो मैंने कहा कि टैलेंट होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, और बिल्कुल एक मैनेजरियल प्रोसेस में उसको रन करना चाहिए बिजनेस को। कहते हैं वो कहते हैं कि अगर आपके पास स्टेमिना नहीं है तो ये सारी चीज़ें फेल। अगर आपके पास स्टेमिना है हर चीज़ को बियर करने का, बर्दाश्त करने का, एक एक चीज़ आप, क्योंकि जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती है, और स्टेप बाय स्टेप जिस तरफ ये बिजनेस जा रहा होता है हमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसको, क्योंकि ये चीज़ें पहले ही ओवरव्यू करके रखनी चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। ये हमेशा बात याद रखें कि एक एक प्रोसेस को अपने अंदर ओवरव्यू करें कि मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग में मेरी सेल ये होगी, क्योंकि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है फास्ट फूड का, स्टार्टिंग में उसकी सेल पीक पे जाती है,
क्योंकि जब भी न्यू कैफ़े कोई ओपन होता है तो हर बंदा उसको टेस्ट करने का कोशिश करता है कि यार इसका टेस्ट किया जाए, इसका टेस्ट क्या है, और हर बंदा उसको ट्राई करता है एक दफ़ा, ठीक है। ट्राई करने के बाद अगर आप अपना टेस्ट मेंटेन रखते हैं तो वो बिजनेस आपका बिल्कुल भी एक लेवल पे चलता है। और मोस्टली ये होता है कि स्टार्टिंग में हम बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम अपनी बचते निकालना शुरू कर देते हैं, वो सारा हमारा कस्टमर कोलैप्स कर जाता है। तो इसमें ये एक बात बहुत याद है, सारे स्टेप्स को आपने ओवरव्यू करना कि यार मैंने अपना टेस्ट कैसे मेंटेन करना है और स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको कैसे आगे लेके जाना है, और बिल्कुल एक कंसिस्टेंसी के साथ चलें, ठीक है। और जब भी आप किसी लॉस में जा रहे हो, वो पहले से ओवरव्यू आपने किया हो कि यार मैंने इस लेवल पे आके मुझे ये चीज़ हो फेस करना पड़ सकती है। पहले से अगर आपने वो चीज़ें माइंड में सोची होंगी, उसको ओवरव्यू किया होगा कि अपने माइंड में एक एक चीज़, जब वो चीज़ आपको फेस करना पड़ती है तो बिल्कुल आपको कोई टेंशन नहीं होती। थोड़ा सा होता है, मेंटल टफनेस होती है कि यार ये क्या हो रहा है, ये मेरे सारे पैसे ज़ाया, फिर वो क्योंकि पहले से वो इसकी ट्रेनिंग की होती है तो फिर उस इन चीज़ों से आप बच जाते हैं। और इसका फोर्थ वार्निंग साइन है कि डोंट स्टार्ट योर बिजनेस इफ़ यू वांट मोर फ्री टाइम। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये फास्ट फूड का बिजनेस करके बिल्कुल क्या नाम है किसी के हैंड ओवर करके बिल्कुल एक फ्री बैठ जाऊंगा, मैं चाहता हूँ कि मैं ये भी काम कर लूँ वो भी काम कर लूँ, ये बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, फ्रेंचाइज आप जब परचेज करते हैं किसी भी डोमिनोज के, एफसी की, मैकडोनल्ड्स की, तो उसमें ये होता है कि वो एक चली चलाई चीज़ होती है, उसमें आप उसको मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जब आप अपना रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं तो अगर आप चाहते हैं कि मैं बिल्कुल भी इसके ये बिज़नेस स्टार्ट करके फ्री रहूँगा, इसमें इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं करूँगा, तो ये बिज़नेस आपके लिए नहीं है, सॉरी टू से, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि इस ये मैक्सिमम 75% मैंने देखा है कि लोगों के पास पैसे होते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं, किसी को बैठा देते हैं और कहते हैं मेरा बिजनेस चलेगा। ये ऐसा वो रात को आते हैं, सेल उठाते हैं और घर चले जाते हैं, लेकिन उनको कोई समझ नहीं आ रही होती क्या चल रहा है। इसके लिए बिल्कुल एक मैनेजरियल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और इस तरीक़ेकार को आगे करना पड़ता है इसको। तो इस वजह से अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्री रहूँगा ये बिज़नेस करके, बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए 15-16 आवर्स स्पेंड करने पड़ते हैं, क्योंकि सुबह सुबह उठना पड़ता है इसके लिए। एक तो ये ऐसा बिजनेस है 12 to 12 चलता है, सुबह दिन 12 से रात 12 बजे तक चलता है। और कुछ ऐसे कैफ़ेज़ भी हैं जो 2 बजे से लेके रात 2 बजे तक चलते हैं, डिफरेंट टाइमिंग होती है कैफ़ेज़ की। तो अगर आप फ्री रहना चाहते हैं तो ये बिल्कुल बिजनेस ना करें। अगर आप इसमें इन्वॉल्व रहेंगे तो ये आपके लिए वार्निंग साइन है, अगर आप ये आपने सोच बनाई हुई है। और फिफ्थ मेरा इंपॉर्टेंट वार्निंग साइन ये है कि अगर आपको जो आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मींस टू से दैट फास्ट फूड का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आपको एक एक चीज़ के बारे में नहीं पता, इवन दैट अगर आपको पिज़्ज़ा बनाना नहीं आता, बर्गर बनाना नहीं आता, शेक्स कॉन्टिनेंटल का सारा काम आपको करना नहीं आता, तो सॉरी टू से ये काम बिल्कुल भी आपके लिए नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वर्कर की जो सी है ना मिसप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा होती है इसमें। ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको ये चीज़ें बनानी खुद नहीं आती, मैं इसीलिए कहता हूँ कि इन चीज़ों को पहले सीखें। ये मानता हूँ कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इस पाकिस्तान में, लेकिन इन चीज़ों को पहले सीखें। जब सीख लेंगे आपको एक एक चीज़ का पता चल जाएगा, यार ये बर्गर है, इसकी ये क्वांटिटी है और इसकी इतनी बचत बाहर निकलती है। वो कैसे आएगा? वो जब आप खुद उसको बनाएंगे, उसको खुद सीखेंगे। इतना ये बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये बिल्कुल इजी है। तो इसके लिए मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि मैं एक चीज़ लॉन्च कर रहा हूँ, मैं एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ। वो बिल्कुल भी जो फास्ट फूड में न्यू कमर हैं, जिनको फास्ट फूड का बिल्कुल भी नहीं पता, वो फास्ट फूड का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं उनके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें यह भी है कि मैं आपको वो सारी चीज़ें बता सकता हूँ इस प्रोग्राम में कि आप आए हमारे पास, एक्सपीरियंस गेन करें, हम आपको आप सिखाएंगे एक एक चीज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्योंकि ये मेरा चैनल बनाने का पर्पज़ ही यही है कि इसमें जो मुझे चीज़ें आती हैं, जो मैं अपनी सर्विसेज आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकूँ और ओपनली, ठीक है। उसमें यह कोई चीज़ नहीं है कि अगर मुझे कुछ रेसिपीज़ आती हैं तो मैं उसको आधी बता के और आधी आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। एक एक चीज़ बिल्कुल उसके स्टार्ट से लेके एंड तक में हम आपको चीज़ें सिखाएंगे। और इस चैनल को स्टार्ट करने का मेरा पर्पज़ यही है कि जो बंदा अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहता है फास्ट फूड का, और वो सीखना भी चाहता खुद,
उसके लिए हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा ये स्क्रीन में नंबर चल रहा है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें, और बिल्कुल भी फ्री ऑफ कास्ट है। और इसमें आपको पैनिक फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हम आपके साथ हैं। सो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर